नानक जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली कुना पर्वत की साखी। अब गुरु नानक देव जी महाराज अपनी अपार शक्ति के बल से बाला मर्दाना के संग कुना पहाड़ पर जा पहुँचे। मर्दाना ने पूछा, हे महाराज, यह कौन सा स्थान है? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, इसे कुन पर्वत कहते हैं। मर्दाना ने कहा कि सिल्का पर्वत कितने पीछे रह गया है? गुरुजी ने कहा कि सिल्का यहाँ से 47 सहस्त्र योजन रहा है। तब मर्दाना ने पूछा, हे गुरुदेव, हमारी सारी यात्रा कितनी हुई है? गुरुजी ने फरमाया, हमारी सारी यात्रा 99 सहस्त्र योजन हुई है। मर्दाना ने कहा कि अब सुमेरु कितने दूरी पर है? अभी यह वार्ता हो रही थी कि इतने में कनिफ सिद्ध वहाँ आ गए। गुरुजी हंसने लगे। मर्दाना ने कहा, हे महाराज, आप किस कारण हंस रहे हो? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह जो सिद्ध देख रहे हो, इनका नाम कानिफनाथ है और गोरखनाथ का शिष्य है, और गोरख हमारी परीक्षा के लिए भेज रहा है। मर्दाना ने कहा कि यदि आपकी आज्ञा दे हो तो मैं इस सिद्ध को डंडा देकर माफ कर दूं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, इस स्थान पर लड़ने की आज्ञा नहीं है, यह तो केवल शब्द की ही लड़ाई है। इतने में वह सिद्ध बोला कि हे बाला, तुम यहाँ कैसे आ गए हो? गुरुजी ने कहा, सुन भाई, हम निरंकार के दर्शनों को यहाँ आ रहे हैं। तब कानिफनाथ कहने लगा, हे मर्दाना, क्या इससे पूर्व भी तुमने निरंकार का दर्शन किया है अथवा अभी पहली बार ही है? गुरुजी कहने लगे, हे कानिफ, हमने इससे पहले भी दीदार किया है और अब करेंगे। यह सुनकर सिद्ध कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है और कौन होते हो? अपना परिचय दो। तब गुरुजी महाराज कहते हैं, मेरा नाम नानक निरंकारी है और हम निरंकार से मिलने आए हैं। फिर कानिफ सिद्ध कहने लगा, हे नानक, तुमने गुरु कोई भी धारण नहीं किया, इसलिए उठो और गोरख जी को अपना गुरु बना लो। कान चरण करावा कर मुंदर डाल लो। यह सुनकर गुरुजी ने एक श्लोक उच्चरित किया। श्लोक, एक को चीरा जान सो जोगी, कल माया ते रहे अरोगी, सूत्र मंडल की भिगिया खाई, संत संतोष की खिया पाई, बिन खप्पर पानी पिया, बिन धरती बिन कुआ, बिन सीड नाद शब्द बाजे, बिन बादर गगन गाजे, बिजली चमकार लाया, तब नानक जाग पाया। यह सुनकर कानिफ भी निरंतर हो गया। फिर मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, अब आगे चलो। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, उतावला होना उचित नहीं है। इन सिद्धों का तमाशा देखने चलो। इतने में एक और सिद्ध जिसका नाम हनीफा सिद्ध था आ गया। आते ही कहने लगा, हे बाला, आदेश। तब गुरुजी ने कहा, आदेश एक ओंकार को। आओ हनीफ सिद्ध, आओ। तब हनीफ कहने लगा कि तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? गुरुजी बोले, हे हनीफ, सुनो, तुम राजा कंकार के पुत्र हो। जब तुम्हारा पिता मरा था तब तुम सहस्त्र वर्ष के थे और तुम्हारा नगर साल्तापुर था। तू राजा बनकर एक दिन शिकार करने चला। जब तुमने शिकार मारा तब तुमको कुछ गलती हुई। उस समय गोरखनाथ तुमको मिले। तुमने उनसे कहा कि मैं आपकी मंडली को भंडार करवाना चाहता हूँ। गोरख ने कहा कि हम तुम्हारा भंडार स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुम मलिन है। तो तुम अपने अंतर में मलिन होने के कारण पूछा। गोरख ने उत्तर दिया कि तुम्हारे मन में दया नहीं है, तुझे इस दयाहीन का फल मिलेगा तथा तेरी काया दुखी पाएगी। तब तुमने कहा, हे नाथ जी, जिस प्रकार मुझे शारीरिक कष्ट न हो वह उपाय बताओ। गोरखनाथ ने कहा, यदि तुम योग करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुमने योग के साधना पूछे तो गोरखनाथ ने कहा कि तुम कान छिड़वा लो और मुंडन धारण करो, इस प्रकार योग प्राप्त होगा। तब तुमने गोरख का कथन माना। गोरख ने तुम्हारे कान छेड़ डाले तथा मुंदर पहना दी और सिर मुंड
दिया, अर्थात तुम गोरख के शिष्य हो गए। यह सुन कर हनीफ बोला, हे नानक, वह कौन सा स्थान है जहाँ गोरख जी ने हमें योग दिया है? गुरुजी ने कहा, एक पत्रहीन रूढ़ पीपल का वृक्ष है, वहाँ गोरख ने तुझे अपना चेला किया था। यह सुनकर हनीफ बोला, हनीफा सिद्ध का कथन, आखिर विरत बाहर रहे को नाही, अंडे कहित कौन की जाई, कौन सगले चढ़े शिकार, कौन मृग पकड़ लए घाट। फिर गुरुजी ने उसे उपदेश दिया और वो फिर चला गया। अब गोरखनाथ ने गोपीचंद की आज्ञा दी कि अब तुम जाओ और अच्छी प्रकार देखकर आओ तथा उसको यहाँ लेकर शीघ्र आ जाओ। गोरख की आज्ञा से गुरुजी के पास आया और कहने लगा, हे नानक, आदेश। उत्तर में गुरुजी ने कहा, उस निरंकार को आदेश। यह सुनकर गोपीचंद कहने लगा, गोपीचंद का कथन, कौन नाम कौन वरन तुम्हारा, कौन रूप कौन विस्तारा, कौन मनोरथ इह आया, चलो तपा नाथ बुलाया, कंठ पढ़ाई मुंदन पहिनावे, गुरु गोरख को चरण लगावे। गुरुजी का उत्तर, नाम एक ओंकार करतार, जात वरन ते रहे नियारा, रूप देह की न विस्तार, अलेख न लिखिया सगले मजार। जब गुरुजी के यह वचन गोपीचंद ने सुने तो कहने लगा, हे नानक, चलो तुम सिद्ध मंडली के दर्शन करो। गुरुजी ने कहा, हे गोपीचंद, तुम चलो, हम आते हैं। गोपीचंद प्रसन्न होकर चला गया। उसने गोरखनाथ को जाकर कहा, हे गुरुदेव, गुरु नानक देव तो तथा रूप है, मैंने उनके साथ वार्तालाप किया है, वह तो महापुरुष है। इतना कहकर गोपीचंद छुप कर गया। उसी समय भर्तरी बहुत कुपित हुआ और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं अब फिर दोबारा जाऊंगा। गोरखनाथ ने कहा, हे भर्तरी, तुम फिर जाओ और उसको आदेश देकर यहाँ ले आओ। भीतरी गुरुजी के पास आया और कहने लगा, आदेश। गुरुजी ने कहा, आदेश निरंकार को, और कहा, आओ भीतरनाथ, तुम तो एक बार इससे पहले भी फिर गए। भीरतनाथ ने कहा, हे नानक, तुम चलो, हम तुमको गुरु गोरखनाथ जी के पास ले चले। गुरुजी ने कहा, हे भर्तरी, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? भर्तरी का कथन, कत्र चिड़ाओ मुंदन पहिरो, खिद खो जोग डंडाओ, आज्ञा भंग न करो, कभू इयो जोग जुगत गति पाओ, सुन बाले एह जोग कमाए, तब अनहद धुन बाज बजावे। गुरुजी का उत्तर, गुरु का शब्द मन माही मुंदा, खीता खीमा हडावा, जो कीच न करे भल कर मनाओ, सहज योग निध पाओ। गुरुजी का उत्तर सुनकर फिर भर्तरी ने कहा, चल नानक, कुछ दूर तक मुझे छोड़ आओ। फिर गुरुजी ने एक शब्द उच्चरित किया, राग आसा महला पहला, खाली सो करतार न जाना, अपना आप कुछ न पछाना, सुन सिद्ध तू भरतर जोगी, गोरख भेंट न होया अरोगी, रहाओ। फिर वो वापस लौट गया। गोरखनाथ ने पूछा, एक बात बताओ, आप कुछ देर सुनकर आए हो? उसने कहा, हे महाराज, वह तो अटकता ही नहीं, निकट बैठ। भर्तरी ने कहा, वह तो पूजा करने का योगी है। गोरखनाथ ने कहा, यह मुझे ज्ञान है, परंतु इन सिद्धों का अभिमान दूर करना चाहता हूँ। फिर चरपटनाथ गुरुजी के निकट आकर कहने लगा, आदेश बाले आदेश। गुरुजी ने कहा, हे चरपट, एक ओंकार को आदेश। चरपटनाथ का कथन कि नानक जी, आप भी हमारे गुरु के दर्शन कर लो। तब फिर नानक जी, श्री गुरु नानक जी और उसमें काफ़ी वार्तालाप हुई। उसके पश्चात वो वापस लौट गया। अब चरणपेट भी आकर गुरु गोरखनाथ को कहता है, महाराज, नानक तो पूर्ण योगी है। गोरख ने कहा, क्या भंगरनाथ? तब झंगर ने कहा कि हे महाराज, अब मैं जाता हूँ। उसने भी आकर आदेश बुलाया, हाथ पहोड़ी मुख में बात, कौन रे बाले, कौन तू भी अपना नाम बता। गुरुजी का कथन, सुन रे बोध, हमारा नाव एकंकार किया बताओ, तू भी भूला गोरख भूला, औद बधाई सन में फूला,
एकंकार हमारा नाव, अपने गुरु के बल बल जाओ। जंगरनाथ का कथन, बिन चिकानो क्या दीपक जले, बिन दूध क्यों बालक पले, बिन धनुष क्या तीर चलावे, बिन चरण क्या नगर सिधावे। जंगर पूछे सुन रे बाला, बिन खुज क्यों भूले ताला। गुरु जी का कथन, उलट कोलत दीपक को जलावे, जीव लागी तो बालक पावे, सूरत बांधी ते तीर चलाओ, गुरु बचन ले नगर सिधाओ। बाले नानक सुन जंगर बाले, कृपा किनी ता खुले ताले। यह सुनकर जंगरनाथ भी लज्जित होकर चला गया। तब मर्दान ने कहा, हे महाराज, आपकी शक्ति अपार है, आपके आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता। तब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भाई मर्दाना, हमें ईश्वर ने इतना बड़ा गुरु मिलाया है जो करतार का रूप है। हे मर्दाना, अनेक महापुरुष हो चुके हैं, उनको इस देह के साथ अकाल पुरुष का दर्शन नहीं हुआ। तब मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, आप में और निरंकार ईश्वर में कोई भी भेद नहीं है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, परमात्मा को सभी जीव समान रूप से प्रिय है। मर्दाना ने कहा, अब आप चलने की कृपा करो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, एक बिनती, अमृत वेले से जुड़ो, अमृत बानी पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।